रोहित के बाद कौन होगा टीम इंडिया का अगला कप्तान? 5 खिलाड़ी हैं जिनमें से किसी एक को मिलेगी टीम इंडिया की कमान। जी हां, अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको उन 5 खिलाड़ियों के नाम बताने जा रहा हूं जिनमें से किसी एक को अब टीम इंडिया की कप्तानी मिल सकती है टेस्ट फॉर्मेट की। वनडे में रोहित शर्मा ही कप्तान अभी रहेंगे, तय है। T20 में स्काई रहेंगे, तय है। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में आखिरकार क्यों कप्तानी रोहित की छिनने जा रही है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि रोहित का बाहर जाना लगभग क्यों तय है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया का टेस्ट में प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहा है। खासतौर से बीते 6 महीने में अगर हम देख लें तो वो प्रदर्शन और ज्यादा खराब हो जाता है। आप अपने ही घर पर न्यूजीलैंड जैसी टीम से 3-0 से अपना सुपड़ा साफ करवा लेते हैं, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, आप वो करवा लेते हैं। उसके बाद बीजीटी में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में आप पहला मैच जीत जाते हैं। रोहित आते हैं, लगातार 3 मैच में कप्तानी करते हैं, 3 में 1 भी नहीं जीत पाते हैं। इंडिया पहली बार ऐसा होता है कि WTC के फाइनल की रेस से भी बाहर हो जाती है। तो रोहित का टेस्ट में प्रदर्शन बहुत ज्यादा खुद का भी खराब है, कप्तानी भी लगातार खराब हो रही है। तो अब यह तय है कि रोहित शर्मा को आराम दिया जाएगा या फिर कप्तानी से बाहर कर दिया जाएगा। फिर सवाल यह कि रोहित नहीं तो कौन, एक एक करके इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे जसप्रीत बुमराह उप कप्तान है, अभी उन्होंने कप्तानी भी की थी सिडनी में, तो उन्हीं को कप्तान बनाया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं बुमराह को कमान देने में दिक्कत क्या है। देखिए, बुमराह 2022 में भी लगभग 15 महीनों के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए थे। उनके साथ फिटनेस इश्यूज बहुत हैं। अभी सिडनी टेस्ट में भी आपने देखा कि पहली पारी में ही गेंदबाजी कर पाए थे, दूसरी पारी में गेंदबाजी तक नहीं कर पाए थे। कोई भी लंबी टेस्ट सीरीज होती है तो बुमराह को आपको 1 या 2 मैच के बाद आराम देना ही पड़ता है। आप लगातार उनको खिला लेते हैं, वर्कलोड उन पर ज्यादा पड़ जाता है तो बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं। ऐसे में इंडिया को, क्योंकि इंडिया और बाहर दोनों जगह टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो जब इंडिया में मैचेस होते हैं तो आप ज्यादातर स्पिन फ्रेंडली टैक्स बनाते हैं। आपके जडेजा, अश्विन यही सब विकेट्स ले जाते हैं, अक्षर पटेल भी, तो आपको बहुत ज्यादा पेसर्स की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ऐसा है भी नहीं कि इंडिया में अगर मैचेस होंगे तो जसप्रीत बुमराह बहुत लंबी कप्तानी करेंगे, उनको खिलाने की भी जरूरत नहीं है, आराम दे दीजिए आप। तो इस वजह से बुमराह के साथ जो फिटनेस इश्यूज है तो सेलेक्टर्स थोड़ा सा इस बारे में सोचेंगे कि बुमराह को कप्तान बनाया जाए या नहीं बना जाए। फिर अगला सवाल, बुमराह नहीं तो कौन? ऋषभ पंत क्यों दमदार दावेदार? अब ऋषभ पंत की बात करते हैं। ऋषभ पंत लगातार टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया के तुरुप के साबित हुए हैं। एक अलग तरीके से खेलता है ये क्रिकेटर, ये फॉर्मेट। अभी हाल ही में आपने सिडनी में देख लिया होगा, जहां इंडिया के बाकी बल्लेबाज 1-1 रन को तरस रहे थे, वहां ऋषभ पंत ने तूफानी 50 ठोक दिया, 60 से ज्यादा रन बना दिए। ऑस्ट्रेलिया एक वक्त थर-थर कांपने लगी थी कि भाई करें तो करें क्या, इस बल्लेबाज को आउट करें, तो बेबस नजर आए थे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। ये था ऋषभ पंत का खौफ। तो ऋषभ पंत एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं अगर सेलेक्टर्स उनको कप्तान बनाने के बारे में सोचते हैं तो। फिर सवाल, अगर ऋषभ पंत नहीं सोचें, यार बहुत पता नहीं अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, पता नहीं कैसे कप्तानी करेगा, अगर आप कंफर्म नहीं है ऋषभ पंत के साथ, कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर कौन? अगला दावेदार केएल राहुल की भी दावेदारी मजबूत। केएल राहुल क्योंकि लगातार तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे उनको T20 खिला लीजिए, वनडे खिला लीजिए, टेस्ट खिला लीजिए। खास तौर से टेस्ट फॉर्मेट में तो केएल राहुल ने हर नंबर पर इंडिया के लिए शतक लगाया है, तो वो भी एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। ना रोहित शर्मा, ना शुभमन गिल, ना ऋषभ पंत, तो केएल राहुल के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर केएल राहुल के साथ भी कोई इशू आता है, फिर अगला दावेदार कौन? शुभमन गिल भी अच्छा विकल्प। शुभमन गिल जो भी टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाते हैं, लगातार हर फॉर्मेट में रन बनाते हैं, बीते 2 साल उनके बहुत ज़्यादा शानदार रहे हैं। हालांकि अभी 1-2 सीरीज छोड़ दीजिए तो वो तो किसी के जिंदगी में भी बैड फेज आता है। शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, हर फॉर्मेट में इंडिया के लिए शतक लगाए हैं। तो आप, क्योंकि अभी वो युवा भी है, लगभग 26 साल के हैं, इतने साल में तो विराट कोहली को कप्तानी मिल गई थी और उसके बाद उन्होंने झंडे भी गाड़ दिए थे, तो आप शुभमन गिल के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अब ये जो 4 विकल्प मैंने आपको बताए, इनमें से आप किसी के साथ भी नहीं जाते हैं। फिर 5वां विकल्प और आखिरी विकल्प विराट कोहली। क्या कोहली फिर संभाल सकते हैं कमान? यह सवाल इसलिए है क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे कप्तान रहे हैं जिन्होंने टीम इंडिया को विदेशों में जाकर आंखों में आंख डालकर जीतना सिखाया है। 7 टेस्ट मैचेस जीते हैं विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में, सेना कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सेना कंट्रीज, जहां पर एक मैच भी जीतना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वहां कोहली ने आपको कप्तानी में 7 मैचेस जिताए हैं। एशिया में कोई कप्तान ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ है जिसने सेना कंट्रीज में 7 मैचेस जीते हों। विराट कोहली इकलौता ऐसा कप्तान है, चौड़े होकर खेलता है, आंखों में आंखें डालकर खेलता है। तो ऐसा कप्तान अगर आप वापस से चाहते हैं तो कोई बुरा विकल्प नहीं है। अभी विराट कोहली के पास 2 से 3 कम से कम साल बाकी है क्रिकेट के, उनकी फिटनेस भी बहुत शानदार है।
और जब कप्तानी मिलेगी हो सकता है कि उनका प्रदर्शन भी आने लगे जैसे कि कप्तानी में आता था, तो विराट कोहली एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अगर आपको इंग्लैंड से शुरू करनी है, जो जून से सीरीज हो रही है, इंग्लैंड में विराट कोहली को जीतना भी आता है, उन्होंने खेला भी है, वहां पर एक्सपीरियंस भी है, तो वहां से अगर आप विराट कोहली को कप्तान बना सकते हैं तो कोई बुरा विकल्प नहीं है। खैर देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, 5 महीने हैं, देखते हैं कि सेलेक्टर्स क्या फैसला लेते हैं। आप बताइए, आपको अगर ये पूछा जाए कि भाई आपका कप्तान अगला कौन है, कमेंट करके बताइए आप किसे कप्तानी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।